कोटि गुणम भवेत्। कहते हैं इस अरुणाचल शिवलिंग में जो दान देता है, जो जप करता है, जो पूजन करता है, अन्य लिंगों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कितना अधिक प्राप्त होता है? करोड़ों गुना। तो इसलिए ये उसके बाद वो जो ज्योति स्तंभ था वो छोटे आकार में हो गया, लिंग रूप में। तो आदि शिवलिंग वही। अब यहाँ पर सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, और यहाँ पर एक बात और है, शिवरात्रि ऋति विख्याता तिथि रेखा ममा। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है, इस दिन जो है शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब कहते हैं शिवलिंग की स्थापना कैसे करें? कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम। कब उस लिंग की स्थापना कहां और कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसी जगह शिवलिंग के स्थापना होनी चाहिए जहां सहजता से सब लोग जा सके, सहजता से जा सके। और दूसरी बात, जिस धातु से शिवलिंग का निर्माण हो उसी धातु से जलहरी का निर्माण भी होना चाहिए। जलहरी समझते हैं? माता जी का वरद हस्त जो नीचे से है, लिंग के नीचे, वो भी उसी धातु का होना चाहिए। एक नर्मदेश्वर को छोड़कर, नर्मदेश्वर में आप दूसरे धातु का की जलहरी बना सकते हैं। सर्वप्रथम शास्त्र के अनुसार सुंदर देवालय का निर्माण करें, दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर से द्वार बनाएं, नवरत्नों का वहां पर पहले उसका स्थापना करें, उसमें भगवान शिव के लिंग की स्थापना करें। ठीक है। और भगवान शिव का जहां पर लिंग होता है, जो मानवों द्वारा स्थापित लिंग होता है, उसके चारों ओर 100 हाथ की परिधि में जितना भी क्षेत्र होता है उसको कहते हैं शिव क्षेत्र। क्या कहते हैं? और उस बीच में कोई भी यदि जलाशय है, नदी है, उसको शिव गंगा के नाम से जाना चाहिए। देवताओं के द्वारा स्थापित अगर कोई लिंग है, उसके चारों ओर 1,000 हाथ की परिधि में वो शिव क्षेत्र कहलाता है। और उसके चारों ओर, उसके बीच में कहीं भी कोई शिव गंगा है, कोई जलाशय है, तो वो शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देश, काल और पात्र की चर्चा आती है। किस समय शुभ कर्म किया जाए कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो? कहां पर किया जाए, किस समय पर किया जाए, और दान का पात्र कौन है, किसको दान दिया जाए, दान देने से क्या फायदा होता है, इसकी चर्चा की। कहते हैं शुद्धं ग्रहं समफलं देवयज्ञादि कर्मसु ततो 10 गुणं गोष्ठं चलतीरे ततो 10 ततो 10 गुणं बिल्वम् अश्वत्थामूलकं ततो देवालयं विद्या तीर्थतीरे ततो 10
ततो 10 गुणं नद्या तीर्थनद्या तथैव च सप्तगंगा नदी तीरे तस्या 10 गुणं स्मृते। शुभ कर्म सबसे पहले सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है उनको करने का, यहाँ पर ये बात बताई गई है। मैंने इसलिए कहा आज सिद्धांत की कथा हो रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान। सबसे पहले तो अपने घर में ही आप जो है कोई सत्कर्म करें, और घर से 10 गुना अधिक फल किसी भी सत्कर्म का कहाँ मिलता है? गौशाला। घर से 10 गुना अधिक कहाँ मिलता है? नोट करते जाना स्मृति पटल पर। अब आप पेन काले तो होगा ही नहीं। गौशाला। और गौशाला से 10 गुना अधिक फल कहाँ मिलेगा? जलाशय। किसी जलाशय से 10 गुना अधिक फल है बट वृक्ष और तुलसी वृक्ष के मूल में, और उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है महाराज शिवालय में, देवालय में, किसी भी दीवार में। उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है तीर्थ, किसी भी तीर्थ का। और उससे अधिक 10 गुना अधिक फल मिलता है तीर्थ नदी के तट पर। पहले तीर्थ कहा ना, तीर्थ नदी के तट पर। जैसे हरिद्वार में कहीं पर कराए हैं वहां पर, अब हरिद्वार में फिर नदी के गंगा जी के तट पर किया गया है तो वो 10 गुना अधिक फल मिलता है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है सप्तगंगा तट के तट पर, और उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है समुद्र के तट पर। समुद्र से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है यत्र वा रोचते मनः, जहां आपका मन लग रहा है। मन लगना बहुत जरूरी है। आप हिमालय में चले गए, अब मन अगर घर में ही है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए यत्र वा रोचते मनः, जहां आपका मन लग रहा है वही स्थान सबसे अच्छा है। तो सत्कर्म कहाँ करना चाहिए? है? जहां मन लगे, जहां यत्र वा रोचते मन, जहां आपका मन लगे। इसलिए राधारमणे राधारमणे गिरिजारमण कहो, गिरिजारमणे गिरिजारमणे गिरिजारमण कहो, गिरिजारमणे गिरिजारमणे गिरिजारमण कहो। जिस वेश में परिवेश में रहो, गिरिजारमणे गिरिजारमणे गिरिजारमण कहो, गिरिजारमणे
गिरिजारमन 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 कहो गिरिजारमन 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 कहो गिरिजारमन 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 परिवेश में रहो गिरिजारमन 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 गिरिजार। बहुत बड़ा भजन है, इतना ही गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान जय देवता की जय। तो जहां पर आपका मन लग जाए उस स्थान पर सत्कर्म करना चाहिए। यत्र वा रोचते मनः, ये तो हो गया देश विचार। अब है काल विचार, कब करना चाहिए? कहते हैं सामान्य दिनों की अपेक्षा सूर्य संक्रांति में यदि कोई सत्कर्म किया जाए तो उसको उसका फल अधिक मिलता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। सूर्य संक्रांति जानते हो, हर महीने जो संक्रांति है उसमें सामान्य दिनों की अपेक्षा उसमें 10 गुना अधिक फल मिलता है। और सूर्य संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है चैत्र नवमी और आश्विन नवमी। क्या होता है उस समय? हाँ, 10 गुना अधिक फल मिलता है। और इससे भी 10 गुना अधिक मिलता है फल कर्क संक्रांति। क्या होता है उस दिन? हरेला। और कर्क संक्रांति से भी 10 गुना अधिक मिलता है फल मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना अधिक फल मिलता है महाराज सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का बताया गया है, सूर्य ग्रहण में सामान्य जो नदी नाले हैं ना हमारे अगल बगल में, ये भी गंगा के समान फल देने वाले हैं। और सामान्य जो ब्राह्मण है ना, जो जाति मात्र का ब्राह्मण है, वो भी व्यास तुल्य हो माना जाता है। कितनी बड़ी महिमा है महाराज। और इनसे भी 10 गुना अधिक फल किसमें मिलता होगा बताओ? बताओ, सोचो तो सही। सूर्य ग्रहण से भी 10 गुना अधिक है। महतां काल संगस्य कोट्यर्गम ग्रहणम विदुः। कोई भी सत्कर्म किसी संत महात्मा के सानिध्य में यदि किया जाए तो सर्वस्य अधिकम ग्रहण। मैंने कहा था ना, बताऊंगा कि आनंद ज्यादा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? फिर महात्माओं के सानिध्य में कोई भी सत्कर्म किया जाए तो कोट्यर्गम ग्रहणम विदुः। इसलिए एक भजन तो बनता है, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।